हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट फंक्शन को हम डेटा वैलिडेशन फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करेंगे। और ये वीडियो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक डेटा वैलिडेशन के बेस पे हम दूसरा डेटा वैलिडेशन कैसे सेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है इन्वेंट्री, जिसमें है एक कॉलम डेट का है, एक कॉलम रीजन का है और दो ब्लैंक कॉलम्स हैं। मींस हेडर है हमारे पास, बट नीचे बाकी जो कंटेंट है उसमें कुछ नहीं है, वो ब्लैंक है बिल्कुल कॉलम। तो एक कॉलम है मैनेजर का, दूसरा यूजर्स का। अब मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे के कॉलम में एक मैनेजर की लिस्ट है, जिसमें मेरे पास 3 मैनेजर्स हैं, सुरेश, जॉन, अमन। इन तीनों मैनेजर्स को मैं एज अ ड्रॉप डाउन यहाँ पे सेट करूंगा, और फिर मैं जिस मैनेजर को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूं, मैं क्या चाहता हूं कि उसी मैनेजर्स के जो टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे सुरेश को सिलेक्ट करूं तो सुरेश की टीम के जो मेंबर्स हैं, राकेश, कुलदीप, जसमीत, सिर्फ इनका नाम एज अ लिस्ट यहाँ पे दिखे मुझे, बाकी किसी का ना दिखे। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो मैं एक इस रेंज लेता हूँ, सुरेश, जॉन, अमन, और इसको एक नाम असाइन कर देता हूँ। मींस इस रेंज का मैं एक नाम सेट कर देता हूँ। कैसे करूँगा नाम सेट? नेम बॉक्स में जाऊँगा और इसको मैं मैनेजर के नाम से इस रेंज को मैं सेट कर दूंगा, कुछ इस तरह से ओके करूँगा। अब आपको क्या करना है, आपको मैनेजर वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है एंड डेटा टैब में जाना है और डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन के रूल को पे जाना है एंड देन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है लिस्ट। सोर्स में आप लोगे इक्वल टू, और जो भी नाम आपने क्रिएट करा था नेम बॉक्स में जाकर, वो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो एंड देन ओके करने के बाद आप देखोगे कि आप ऊपर आओ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गया हर सब पे सेट। और इन ड्रॉप डाउन को अगर मैं देखूं तो सुरेश, जॉन, अमन, तो मैं यहाँ से सुरेश ले लेता हूँ, यहाँ से मैं जॉन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं अमन लेता हूँ एंड देन मैं अगेन यहाँ पे जॉन ले लेता हूँ। बाकी मैं सारा फिल नहीं कर रहा, आप कर लेना। और अब मैं क्या चाहता हूँ, सुरेश के बेस पे मुझे यहाँ पे सुरेश के टीम मेंबर्स का ही नाम ड्रॉप डाउन में दिखे और किसी का ना दिखे। तो उसको करने के लिए जो अभी हमने किया कि लिस्ट सेलेक्ट करी और एक नाम असाइन किया, वैसे ही हमें इन सब के लिए भी करना होगा। तो सुरेश के टीम मेंबर्स की बात करो तो वो राकेश से स्टार्ट होते हैं, कीर्ति तक होते हैं। तो इतने पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि ड्रॉप डाउन में यहाँ पे जो नाम है वो सुरेश का है, तो आपको जो नेम बॉक्स है यहाँ पे आप कोई अपनी मर्जी से ले सकते, आपको इस चीज के लिए सुरेश का ही नाम लेना होगा। तो आप सुरेश का नाम आपने इस तरह से लिखा एंड देन हिट एंटर। और अब सेम इस तरह से यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करोगे जो भी है, और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे जॉन एंड हिट अगेन एंटर एंड देन थर्ड वन आपका ये रेंज है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा AMAN देन अगेन हिट एंटर। तो इस तरह से आप कुछ लिखोगे। और अब आप देखोगे यहाँ पे 4 नेम बॉक्स में आप देखोगे अमन का नाम भी है, जॉन का भी है, सुरेश का भी है। तो अगर आप अमन को सिलेक्ट करते हो तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको अपने सारों को नेम असाइन कर दिया। अब आपको जहाँ पे भी सेकंड ड्रॉप डाउन लगाना है वो पार्ट सेलेक्ट कर लो। मैं फिलहाल इतना ही कर रहा, पूरा नीचे तक ड्रैग नहीं कर रहा। आप पूरा लगाओगे तब भी सेम प्रोसीजर है जो मैं अभी करने वाला हूँ। तो आप एरिया सेलेक्ट करोगे जहाँ पे सेकंड डेटा वैलिडेशन लगाना है, और एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा वैलिडेशन में जाओगे। यहाँ से अगेन आप लिस्ट लोगे, आप यहाँ पे इक्वल टू का यूज करोगे और इनडायरेक्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज होगा। और गाइज जिसको इनडायरेक्ट फंक्शन का, अगर आपको आप में से किसी को दिक्कत है कि इनडायरेक्ट फंक्शन के ये कैसे काम करेगा यहाँ पे, तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है इनडायरेक्ट फंक्शन का। आप मेरे चैनल पे जाइए, आप ये वीडियो देखेंगे इस लिंक के थ्रू और आपको इनडायरेक्ट फंक्शन क्लियर हो जाएगा। देन आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का क्या रोल है। और जिनको इनडायरेक्ट फंक्शन क्लियर है तो उनके लिए मैं इनडायरेक्ट फंक्शन बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट फंक्शन आप लगाओगे ओपन पैरेंथेसिस एंड देन जो भी पहली वैल्यू है, मतलब जहाँ पे आपका पहला जो डेटा वैलिडेशन लगा है उसकी वैल्यू, उस सेल का रेफरेंस दोगे। जैसे यहाँ पे मैं सुरेश का सेल रेफरेंस दूंगा। और गाइज ये आपको फिक्स नहीं करना है, मीन्स आपको डॉलर साइन का यूज यहाँ पे आ रहा होगा तो आप इसको हटा दोगे कुछ इस तरह से। देन अगेन ब्रैकेट क्लोज और ओके।
ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेट हो गया। आप इसमें कहीं भी आप सबके पास सारे सेल्स पे ड्रॉप डाउन सेट हो गया, जितना भी पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था। अब देखते हैं नाम क्या आता है। सुरेश में राकेश और कीर्ति, ये इसकी लिस्ट है, तो यहाँ पे भी यही आना चाहिए। ये देखिए आपके सामने है राकेश, कुलदीप, जसमीत, देवती, कीर्ति। कीर्ति को मैंने ले लिया। जॉन की मैं जॉन जो मैनेजर है उसकी बात करूं तो उसकी टीम के मेंबर यहाँ ऋषभ, पूजा, निखिल, साक्षी, सुनीता, इनका नाम आ रहा है। अमन की बात करूं तो यहाँ पे अमन के टीम मेंबर्स का नाम आ रहा है। एंड देन अगेन अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अमन से मैं कर देता हूँ सुरेश, तो अभी तो नाम दिव्या है, बट ड्रॉप डाउन जब अगेन आप क्लिक करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये काफी डायनेमिक है। और एक डेटा वैलिडेशन से दूसरे डेटा वैलिडेशन को आप कैसे लगाओगे, एक डेटा वैलिडेशन के बेस पे मीन्स दूसरा डेटा वैलिडेशन कैसे लगाओगे, ये भी आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर करें, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।